हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। तो आज के क्लास में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बीए 4th सेमेस्टर मेजर पेपर 7 पॉलिटिकल साइंस में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच गया था, जिन भी टॉपिक से बच गया था जो कि हम पिछले क्लास में प्रैक्टिस क्लास में नहीं कर पाए थे, वो सारा का सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज मेजर 7 का कंप्लीट करा दिया जाएगा इस क्लास में। तो पिछले क्लास जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, वहाँ पे सारा डाला गया है, वहाँ से आपको पिछले क्लास का मिल जाएगा। और आज के क्लास में हम पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे मेजर पेपर 7 का, जो कि अधूरा रह गया था, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, नाजीवाद। नाजीवाद किस देश में विकसित हुआ? तो वो हुआ था आपका जर्मनी में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो चलिए अगला सवाल है आपका, नाजी पार्टी का नेता कौन था? तो नाजी पार्टी का नेता था हिटलर। ऑप्शन सी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, फासीवाद। फासीवाद की शुरुआत किस देश में हुई? तो वो हुई थी इटली में। ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, फासीवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो फासीवाद का मुख्य सिद्धांत था, एक मिनट, फासीवाद का मुख्य सिद्धांत था राष्ट्रवाद एवं तानाशाही। राष्ट्रवाद और तानाशाही। ऑप्शन बी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1939 में। तो ऑप्शन सी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। ऑप्शन बी। अगला सवाल आपसे पूछा गया, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस वर्ष हुआ? वो हुआ था 1945 में। वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हुआ। अगला सवाल आपसे पूछा गया, द्वितीय विश्व वर्ल्ड की सबसे बड़ी परिणति क्या थी? वो थी यूएनओ की स्थापना। ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का अर्थ क्या है? तो कोल्ड वॉर का अर्थ है सीधे युद्ध के बिना तनाव। ऑप्शन सी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, शीत युद्ध की शुरुआत किन दो देशों के बीच हुई? वो हुआ था यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, शीत युद्ध, ये तो वही क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है, आयरन कर्टन शब्द किसने प्रयोग किया? तो आयरन कर्टन शब्द जो प्रयोग किए थे वो थे आपके विंसेंट चर्चिल। एक मिनट, मिस्टेक हो गया थोड़ा, विंस्टन चर्चिल। ये है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर, चर्चिल। आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग किए थे चर्चिल ने आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग किए। अगला सवाल है आपका, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1962 में। आप सबको स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है, क्योंकि पीडीएफ हम आप सबको नहीं दे पाएंगे, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया था? थर्ड वर्ल्ड का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो वो किया गया था विकासशील देश के लिए। ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, थर्ड वर्ल्ड का उदय किस कारण से हुआ? वो हुआ था आपका उपनिवेशवाद का अंत। इसी कारण से थर्ड वर्ल्ड का उदय हुआ था। अगला सवाल है आपका, यूएसएसआर का विघटन कब हुआ? तो वो हुआ था 1991 में। अगला सवाल आपसे पूछा गया, यूएसएसआर के टूटने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था आर्थिक संकट, इसी वजह से यूएसएसआर टूट गया। अगला सवाल है आपका, यूएसएसआर टूटने के बाद
शीत युद्ध का क्या हुआ? तो शीत युद्ध खत्म हो गया था। ऑप्शन बी, शीत युद्ध समाप्त हो गया था। अगला सवाल है आपका, शीत युद्ध के बाद अमेरिका किस रूप में सामने आया? तो वो आया था यूनिपोलर पावर के तहत, यानी ऑप्शन ए, एकमात्र महाशक्ति। अगला सवाल है आपका, यूनिलैटरलिज्म का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है अकेले चलने की नीति। यूएस यूनिलैटरलिज्म का मतलब है अकेले चलने की नीति। अगला सवाल है, अफगानिस्तान युद्ध किसका उदाहरण है? तो वो है आपका यूनिलैटरलिज्म। यूनिलैटरलिज्म का उदाहरण है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान युद्ध किसका उदाहरण है? तो वो है आपका यूनिलैटरलिज्म। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। अगला सवाल है आपका, चीन के उदय को किस रूप में देखा जाता है? तो वो देखा जाता है अमेरिका के लिए चुनौती। ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, चीन आर्थिक शक्ति कब बना? तो चीन आर्थिक शक्ति तब कब बना था? तो वो बना था 1978 के आर्थिक सुधारों के बाद। मल्टीपोलर विश्व का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कई महाशक्ति। इसमें बहुत सारे महाशक्ति होती हैं मल्टीपोलर में। अगला सवाल है आपका, आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में कौन प्रमुख शक्ति है? तो वो है अमेरिका। ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, भारत को उभरती शक्ति क्यों माना जाता है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बड़ी सेना है, तेज अर्थव्यवस्था है, जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए भारत को उभरती शक्ति माना जाता है। रूस किस कारण से महाशक्ति माना जाता है? तो वो माना जाता है तेल गैस संसाधन है, सैन्य क्षमता है रूस के पास, परमाणु जैसे हथियार है रूस के पास, इसीलिए रूस को महाशक्ति माना जाता है। अगला सवाल है आपका, यूरोपीय संघ किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आर्थिक महाशक्ति के रूप में। ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, तो क्या था? जर्मनी क्या हुआ? तो वो हुआ दो भागों में बट गया था। द्वितीय युद्ध के बाद जर्मनी दो भाग में बट गया था। अगला सवाल है आपका, नाजीवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो नाजीवाद का मुख्य लक्ष्य था आर्य नस्ल की श्रेष्ठता। ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, फांसीवाद किस चीज का विरोध करता था? तो वो करता था लोकतंत्र का। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, यूएनओ की स्थापना किस परिणाम में हुई? तो वो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। अगला सवाल है आपका, NATO नाटो का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? तो वो हुआ था USSR को रोकना। इसी उद्देश्य से नाटो का गठन हुआ था। ये सब जो है ना, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आप थ्योरी क्लास नहीं करेंगे, बिना थ्योरी के अगर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आंसर क्या सही यहाँ पे लगेगा क्या नहीं लगेगा। इसलिए थ्योरी क्लास करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप थ्योरी क्लास करिएगा, उसके बाद ही जाकर के क्वेश्चन आंसर टिक लगाने का कोशिश कीजिएगा। तो थ्योरी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आपको चेक करना है। और बाकी जितना हम अभी नहीं कर पाए हैं वो सब धीरे धीरे करवा देंगे, क्योंकि हम अकेले ही पढ़ाते हैं और इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ाना रहता है तो एक बार में नहीं हो पाता है। इतना सारा सब्जेक्ट एक साथ कैसे पढ़ा पाएंगे, इसीलिए एक एक करके लाना पड़ता है। तो अगला सवाल है आपका, वार्सो पैक्ट किसने बनाया? तो वार्सो पैक्ट बनाए थे USSR। अगला सवाल है आपका, क्यूबा मिसाइल संकट में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? तो वो है कैनेडी। नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है नेहरू, नासिर, टीटो। ये तीनों है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है आपका, थर्ड वर्ल्ड देश किस महाद्वीप में अधिक थे? तो वो थे आपके अफ्रीका।
थर्ड वर्ल्ड देश किस महाद्वीप में अधिक थे? तो वो अमेरिका में, अफ्रीका है, अमेरिका नहीं है, अफ्रीका है, मिस्टेक हो गया थोड़ा, अफ्रीका है। अगला सवाल है आपका, शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध था? 1 मिनट। तो वो था आपका मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक तनाव वाला टाइप का युद्ध था शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में भी हम क्लास में पढ़ाएंगे। अमेरिका ने झड़ाक पर कब हमला किया? तो वो किया था 2003 में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, अमेरिका की यह कार्रवाई किस नीति का उदाहरण है? तो वो है यूनिपोलर। हिंदी में यूनिपोलर को क्या बोलते हैं अभी थोड़ी देर पहले भी हम आपको बताए थे, तो वहाँ से आप देख लेंगे हिंदी में या गूगल से ट्रांसलेट कर लेंगे। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो वो बना था 1933 में, 1933 में। अगला सवाल है आपका, हिटलर की नस्लीवाद नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो वो थी आर्य श्रेष्ठता पे। अगला सवाल है आपका, जर्मनी में आर्थिक संकट किस कारण बढ़ा? तो वो बढ़ा था महामंदी के कारण। अगला सवाल है आपका, फांसीवाद किस देश में उत्पन्न हुआ? तो वो हुआ इटली में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, इटली में फांसीवाद का नेता कौन था? तो वो नेता थे आपके मुसोलिनी, ये नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है आपका, फांसीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था एक दलीय तानाशाही। अगला सवाल है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था 1939 में। अगला सवाल है, युद्ध की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो वो मानी जाती है पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। अगला सवाल है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था वर्साई संधि की कठोर शर्तें। अगला सवाल है, परमाणु बम किसने गिराया? परमाणु बम गिराए थे अमेरिका। अगला सवाल है आपका, 1 मिनट। अगला सवाल है, शीत युद्ध किसके बीच था? किसके बीच हुआ था? तो शीत युद्ध हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुआ था। 1 मिनट। तो बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो चुका है। तो अब है आपका, शीत युद्ध का अर्थ क्या है? तो शीत युद्ध का अर्थ है सीधे युद्ध बिना लड़ाई करना, सीधे युद्ध बिना लड़ाई। तो ये है शीत युद्ध का अर्थ। अगला सवाल है आपका, शीत युद्ध की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो वो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैचारिक टकराव। अगला सवाल है आपका, नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। अगला सवाल है, थर्ड वर्ल्ड शब्द किस प्रकार के देश के लिए प्रयोग हुआ? तो वो हुआ था गरीब या विकासशील देश के लिए, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, नॉन अलाइंग मूवमेंट NAM का ये फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। तो NAM का गठन किसके बीच हुआ? तो वो हुआ था द्विध्रुवीय तनाव के बीच तटस्थता, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, USSR के विघटन का मुख्य कारण? तो विघटन का मुख्य कारण था आर्थिक संकट, जातीय संघर्ष, गोर्बाचेव के सुधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, USSR के टूटने के बाद कितने नए देश बने? तो बने थे 15, ये आपको याद रखना है, 15 देश बने थे। अगला सवाल है आपका, US यूनिलैटरिज्म का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है USS का अकेले निर्णय लेना। यूनिलैटरिज्म का मतलब होता है अकेले निर्णय लेना। अगला सवाल है, किस युद्ध को US यूनिलैटरिज्म
का उदाहरण माना जाता है? तो वो है आपका खाड़ी युद्ध, इराक वॉर, जो कि 2003 में हुआ था। इसको माना जाता है यूएस यूनिलैटरिज्म। अगला सवाल है आपका, आर्थिक रूप से चीन का तेजी से उभरना किस नीति के कारण हुआ? तो वो हुआ था 1978 आर्थिक सुधार के कारण। अगला सवाल है आपका, आज अमेरिका की वैश्विक शक्ति के लिए सबसे बड़ा चुनौती कौन है? तो वो है आपका चीन, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बहुध्रुवीय विश्व का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कई शक्तिशाली देशों का उदय। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किसे उभरते हुए शक्ति माना जाता है? यानी पावर सेंटर किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है भारत को भी, रूस को भी और यूरोपीय संघ को भी, इन सभी को माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है फांसीवाद का मुख्य आधार। तो फांसीवाद का मुख्य आधार है तानाशाही, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हिटलर की आत्मकथा का नाम। तो इसके आत्मकथा का नाम था माइन काम्फ। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, शीत युद्ध का एक प्रमुख सिद्धांत। तो प्रमुख सिद्धांत है डेटरेंस, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र यूएन का गठन कब हुआ? तो यूएन का गठन हुआ था 1945 में। अगला सवाल है, माउंटबेटन योजना किससे जुड़ी है? ये जुड़ी हुई है भारत विभाजन से, ऑप्शन सी। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था। आप सबका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेजर 7 का भी पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस क्लास में मेजर 5, 6, 7 का करवाए हैं, वो सब आप जाकर के प्लेलिस्ट से ले सकते हैं। तो आज का क्लास आप सबको कैसा रहा? आज का क्लास आप सबके लिए कितना हेल्पफुल रहा ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।